नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से ये इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है, 7 अक्टूबर 23 की बात है, उसके बाद से जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं, इंतहा पसंद हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादातर तो यहूदियों पर हमले करते रहते हैं, लेकिन अगर यहूदी न मिले तो ईसाई को भी नहीं बख्शते और पूरी मगरबी दुनिया जो है उनके हमलों का शिकार होती रहती है। अब इस सिलसिले में 2 रोज़ कबल जुमे के रोज़ एक ऐसे ही इंतहा पसंद ने जर्मनी के एक शहर में, उस शहर का नाम है सोलिंजेन, ये जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और वहाँ पर उसने राह चलते लोगों के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और आनन फानन में 3 आदमियों को हलाक कर दिया। कुछ पता नहीं ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, मुसलमान है, और बाद में खैर वो तो वहाँ से फरार हो गया, लेकिन बाद में आईसिस वालों ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, सुना होगा आपने, 2014 में बनी थी, स्कूर्ज ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने अपने एक टेलीग्राम का जो उनका अकाउंट है उस पर उन्होंने इस बात का दावा किया कि ये हमला हमने किया था और ये लोग जो मारे हैं वो हमने मारे हैं। और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि उन्होंने ये हमले फ़लस्तीन में होने वाली जंग में जो अमवात हो रहे हैं उनका बदला लेने के लिए किया है। अब दुख की बात ये है कि यूरोप में पहले मुसलमानों की इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। ये तो क्या हुआ कि एक तो फ्रांस जो है, तकरीबन सारी की सारी जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो उसके कॉलोनीज रहे हैं, तो जब उन्होंने उनको आज़ादी दी तो उसके साथ साथ उन मुल्कों के बंदों को आराम से अपने मुल्क में आने दिया और फ्रांस की सिटीजनशिप भी देता रहा, जिसकी वजह से आज ये आलम है फ्रांस में कि 12% वहाँ की आबादी मुसलमानों की है। और सिर्फ फ्रांस नहीं, जर्मनी में भी खासे 5-6% तो हैं ही हैं मुसलमान जर्मनी में भी। तो उन लोगों को हमदर्दी के जज्बे के तहत आने दिया गया, वहाँ पर रहने दिया गया, वहाँ की सिटीजनशिप दी गई, लेकिन उसका जो बदला वो चुका रहे हैं वो ये है कि वहाँ के जो मुकामी बंदे हैं, ईसाई हों, यहूदी हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके ऊपर उनके अपने उसूलों के तहत अगर उनको लगता है कि हमको इनका मारना जायज़ है तो वो मारते रहते हैं। और ये हम पिछले साल की 7 अक्टूबर से तो फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। फ्रांस में कई हमले हो चुके हैं, कईयों को मार दिया गया है, जर्मनी में होते रहते हैं, लंदन में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं ऐसे हमले, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में। जैसे इसराइल के जो भी काम हैं उनके लिए जवाबदार, उनके लिए जिम्मेदार पूरी मगरबी दुनिया है। और ये बंदा खुदा बेहतर जानता है किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आईसिस वालों ने इस बात का एतराफ़ किया है, तो इसका मतलब ये तो जाहिर है कि ये मुसलमान ही है। लेकिन अब तक खैर उन्होंने FIR फाइल कर दी है, तफ्तीश शुरू हो गई है,
एक बंदे को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने ये दावा नहीं किया कि ये वही बंदा है जिसने हमला किया। इस सिलसिले में मैं आपको अपने एक प्रोग्राम के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। तकरीबन महीना भर पहले इंग्लैंड के एक शहर, वहाँ नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का है, सीपोर्ट में एक डांसिंग क्लास चल रही थी सुबह के वक्त में। जो है वहाँ पर 17 साल का एक लड़का, टीनेजर, वो दाखिल होता है और चाकुओं से 3 लड़कियों को मार देता है और 8-10 को जख्मी कर देता है और फिर वो भाग जाता है। उसके बाद वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको अच्छा ये पता चला कि वो जो है माइग्रेंट है और अफ्रीका से आया हुआ है। अब सरकार ने तो ये नहीं बताया कि वो मुसलमान था या नहीं, लेकिन मुकामी लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये मुसलमान ही है और फिर उसके वजह से वहाँ की जो मस्जिद है सीपोर्ट की, उस पर हमला कर दिया और जिसके बाद से वो फसादात पूरे इंग्लैंड में फैल गए और एक किस्म के जो भी मुसलमान खास तौर पर माइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुकामी लोगों ने अपनी भड़ास निकाली। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। आज भी, जस्ट 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आज भी लोग हैं जो बेगुनाहों से उसका बदला ले रहे हैं। अभी ये 3 बंदे जिनको उसने मार दिया, उसका इसराइल से, उन तीनों का इसराइल की जंग से क्या वास्ता है? अच्छा, मजे की बात ये मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि वो जो सीपोर्ट में जो जिस बंदे ने हमला किया था, 3 बच्चियों को मार दिया था इंग्लैंड में, उसके बारे में ये अफवाह एक पाकिस्तानी मुसलमान ने फैलाई थी कि ये बंदा जिसने हमला किया है वो मुसलमान है। ये अजीब बात है कि मुसलमान ही बताता है कि ये दूसरे मुसलमान ने ये काम किया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी यहूदी ने या किसी क्रिश्चियन ने ये अफवाह फैलाई हो जिसकी वजह से वो फसादात हुए। लेकिन बात दुख की ये है कि उसके बावजूद इतने फसादात होते हैं, उसके बावजूद इस किस्म के हमलों में कोई कमी नहीं होती। एक वक्फे के साथ लगातार ऐसे हमले होते चले आ रहे हैं क्योंकि जंग भी जारी है। जंग जारी है तो नफरतें भी जारी हैं। अब दूसरी तरफ पेरिस में एक बंदे ने यहूदियों की सनागाह, यहूदियों की जो इबादत गाह होती है उसे सनागाह कहते हैं। जैसे हम हिंदू लोग मंदिर कहते हैं, मुसलमान मस्जिद कहते हैं, ईसाई चर्च या गिरजा कहते हैं, इसी तरह यहूदी जहाँ पर इबादत करने जाते हैं उसे सनागाह कहा जाता है। तो यहूदियों की एक सनागाह जो कि वहाँ के एक शहर में, अब पेरिस की बात नहीं है, पेरिस के बाहर की बात है, साउथ में, यानी फ्रांस के साउथ में एक शहर में जो है सनागाह गए। उस पर जो है पहले तो उसको बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी, उनको आग लगा दी गई, फिर उसके दरवाजे को आग, यानी लोगों ने कोशिश की कि उस सनागाह को जला दिया जाए और उसके साथ साथ जाहिर है जो भी लोग अंदर होंगे, ये अलग बात है कि उसको मतलब पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया गया। तो अभी ये इसीलिए मैं बता रहा था कि इस किस्म के जो हेट क्राइम्स हैं, अब जाहिर है वो बेचारी वो सनागाह वाले जो है ना वो इसराइल से ताल्लुक नहीं रखते, भले वो यहूदी हो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूंछों वाला। अगर एक मुसलमान ने गुनाह किया है तो आप दूसरे मुसलमान को तो नहीं मार सकते ना। लेकिन ये ऐसा ही कर रहे हैं कि इसराइल के यहूदियों का बदला दूसरे बेगुनाह यहूदियों से या बेगुनाह ईसाइयों से लिया जा रहा है, जिसका हमें दुख है, जो नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।